इस चुनाव में एक नई शक्ति का उदय कहा जा रहा था, या मैदान में एक और नई ताकत थी प्रशांत किशोर के नाम से। ग्राउंड पे उनकी कितनी उपस्थिति दिखी, उतना इस चुनाव में क्या वो प्रभाव उत्पन्न कर सके हैं जो दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचा सके या किसी को फायदा पहुंचा सके? या क्या सचमुच प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं या तो 10 सीटों पे आ जाएंगे और नहीं तो 150 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे? देखिए, बीच का रास्ता वही होता है, या तो नीचे या तो ऊपर। तो बीच का रास्ता उन्होंने चुना। प्रशांत किशोर जी ने शुरुआत किया और 243 सीटों पर यदि अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब ये देखना है कि बिहार का वोटर वोट देते समय क्या सोच अपनी बनाता है। कहीं आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लग रहा है कि वो चेंज हुए हैं, और चेंज इसलिए हुए हैं। आप 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन को याद कीजिए। यहाँ पे ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है, और ब्राह्मणों में कौन, जो यंगेस्ट ब्राह्मण थे, कि भाई यहाँ पे चेंज दिखेगा, ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ से नाराज है। जब बूथ पर गए तो आप देखे होंगे कि वो फिर जाकर एनडीए को वोट कर दिया। उनको लगा कि कहीं अखिलेश यादव वापस ना आ जाए। और सेम चीज प्रशांत किशोर जी के लिए भी हुआ। प्रशांत किशोर जी ने शुरुआत बहुत अच्छी की, अंत उनका अच्छा नहीं होगा। अंत अच्छा इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन आज के संदर्भ में आगे इसी संघर्ष को बढ़ाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि जेडीयू का कोई विकल्प वहां पे है तो प्रशांत किशोर। हाँ। लेकिन आज के संदर्भ में मैं इसको नहीं मानता। जेडीयू का विकल्प कहने का कहीं आपका यह मतलब तो नहीं है कि आगे चलकर बीजेपी और प्रशांत किशोर बस सेम है, वही है विकल्प, वही है। बीजेपी भी विकल्प तलाश कर रही है, इसमें दो मत नहीं है। अच्छा। और जेडीयू भी विकल्प तलाश रही है। तो जेडीयू के पास आरजेडी का विकल्प दिख रहा है, लेकिन बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा, चूंकि आरजेडी उसके साथ आ नहीं सकती है, जेडीयू जा नहीं सकती है, तो उनके लिए एक नया विकल्प खड़ा करना है। प्रशांत किशोर जी आज की स्थिति में 243 सीटों में इस स्थिति में नहीं है कि जो बोल सके कि केशव जी आप आइए, इस सीट पे लड़ लीजिए और मेरे चेहरे पे आप जीत जाइए। ऐसा कहीं नहीं दिखा। हाँ, उनकी उपस्थिति हर जगह दर्ज हुई है, काफी भीड़ उन्होंने जुटाया है, वोट परसेंटेज भी आ जाएंगे उनको, लेकिन अभी सीटों पे मुझे शक है। सभाओं में भीड़ का होना एक अलग बात है, उस भीड़ का वोट में कन्वर्ट होना अलग बात है, और वोट का फिर भीड़ में कन्वर्ट हो जाना मोदी जी के साथ ही होता है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे इस चुनाव में? 243 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, अगर कुछ भी वोट काटते हैं तो उसका नुकसान किसको हो? देखिए, ये बड़ा प्रश्न था जिसपे हम लोग कई बार कई चैनलों पे जवाब भी दिए हैं। बिहार में 28% ऐसे वोट होते हैं जो अदर्स में जाते हैं जी। प्रशांत किशोर के पास वो वोटर ज्यादा आए हैं जो अदर्स में जाते थे। इस बार देखिएगा कि ये वोटर कम होंगे। जो 28% का हमेशा हुआ है, कब किसी भी इलेक्शन में निकालिएगा तो 22 से 28% का वो आता है, अदर्स में जाता है। इस बार देखिएगा कि इस आंकड़े में कमी आएगी। यदि इस आंकड़े में कमी नहीं आएगी तो प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान पहुंचा देंगे। तब ये मान के चलिए कि ये जो इनको वोट परसेंटेज मिला हो बीजेपी की तरफ से मिलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि जिस तरीके से वहां पे लोग जागरूक हैं, बिहारी वोटरों से ज्यादा जागरूक कोई वोटर नहीं होता है। उसको आप जातियों में मत डिवाइड कीजिएगा, वो स्टेट के बिहारी के नाम पे डिवाइड कीजिए। वो जागरूक है और एक एक चीज की समीक्षा करता है। और आज गांव में चले जाएं तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चाय की दुकान नहीं है जहाँ पे 50 कप एक्स्ट्रा बिक रहा है इसलिए कि उसका पे बिहार की चर्चा करनी है, बिहार की पॉलिटिक्स की चर्चा। तो वहाँ लोग आपको मिल जाएंगे चर्चा करते हुए। उस दुकानदार की भी बढ़ी हुई है और लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ी हुई है। तो जो लोग अभी मैदान पे प्रशांत भूषण से सहानुभूति भी रखते हैं, वो भी वोट देने जाएंगे तो महागठबंधन या एनडीए को ही वोट करेंगे? 100% मैं अपने परिवार में भी देख चुका। अच्छा। काफी प्रशांत किशोर के प्रशंसक थे, कुछ चीज़ों पे उन लोगों ने साथ भी दिया, लेकिन वोट के समय उन लोगों का यही कहना था कि आज हम इनको वोट दे देंगे तो फिर आरजेडी वापस आ जाएगी। मतलब जंगल राज का डर अभी भी लोगों को है। जिस तरीके से 60 साल का कांग्रेस का डर अभी भी देश में सताता है जी, वो डर तो वहाँ भी है। और ये वोटिंग फैक्टर भी है, लोग इस आधार पर अपने मतों का दान करते हैं, मतदान इसी। अब महिलाओं में जाइए तो जब पूछिए तो यदि 10,000 नहीं मिला है तो ये नहीं कर रही है कि नहीं मिला है तो मैं उनको वोट नहीं करूँगा। अच्छा। हमको पुराना शासन याद है। बिल्कुल।
और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब बोला जाता है कि भाई अब 20 साल वाले को अभी भी आप तेजस्वी के साथ कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जोड़ेंगे और अपने परिवार को और अपने बच्चे को भी बताएंगे कि वो 20 साल कैसा था। तो जो जंगल राज का भय था अभी तक वो कायम है और ये चुनाव में एक मुद्दा होता है, एटलीस्ट मतदाताओं को अपना मिजाज बनाने में इसकी भूमिका रहती है। बहुत ज़्यादा भूमिका है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.